कभी कभी कुछ रास्ते सिर्फ हमें एक जगह तक नहीं ले जाते, वो हमें समय के भीतर ले जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम सड़क पर नहीं, यादों पर चल रहे हों। आज मैं आपको एक ऐसे ही गांव की तरफ लेकर चल रही हूँ। एक छोटा सा गांव जो दुनिया की तेज़ रफ्तार से बहुत दूर है। इतना शांत कि यहाँ हवा भी धीरे चलती हुई महसूस होती है। इस जगह का नाम है सांडा। ये लट भड़ोल तहसील में बसा हुआ एक बहुत ही प्यारा सा गांव है। आज मुझे यहाँ एक रिटायरमेंट समारोह में आने का मौका मिला है। एक ऐसा दिन जब एक व्यक्ति अपने कामकाजी जीवन के लंबे सफ़र को पूरा करके एक नए पड़ाव में प्रवेश करता है। और हिमाचल के गांव में ऐसे मौक़ों को सिर्फ फंक्शन नहीं बनाया जाता, उन्हें जिया जाता है। यहाँ पर तो पूरा माहौल किसी शादी जैसा लग रहा है। जो व्यक्ति रिटायर हुए हैं उन्हें दूल्हे की तरह सजाया गया है। लोग उन्हें नोटों के हार पहना रहे हैं। उनकी पत्नी उनके साथ मुस्कुरा रही है। हर कोई उन्हें मुबारकबाद दे रहा है, जैसे कह रहे हों, आपने अपना सफ़र ईमानदारी से पूरा किया, अब जीवन का अगला हिस्सा भी खूबसूरत हो। कोई भी समारोह डांस के बिना तो अधूरा है। मुझे भी डांस करने के लिए सब कह रहे हैं, पर मैं कैसे करूं? कैमरा मेरे हाथ में है। आज दूसरों को डांस करते देख ही खुश हो लेती हूँ। इन सभी को डांस करते हुए देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो जीवन की सारी थकान संगीत में बहा दे रहे हैं। सभी बॉडी मूवमेंट्स बहुत ही धीमी हैं, हाथ खुले हुए हैं, शरीर बैलेंस में है और चेहरों पर एक अजीब सी शांति है। गाना जिस पर डांस हो रहा है एक हल्की सी मेलनकोली इन्वोक कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अपनी जगह से मूव ना करने वाले पहाड़ खुद गाकर लोगों को अपनी तरफ बुला रहे हैं। मुझे हमेशा लगता है कि पहाड़ों के लोग हर अवसर को खुशी में बदलना जानते हैं, शायद क्योंकि उन्होंने प्रकृति से जीना सीखा है और प्रकृति हर मौसम को स्वीकार करती है। अब खाने की तैयारी चल रही है। हिमाचल में आज भी कई जगह लोग ज़मीन पर बैठकर पत्तलों में खाना खाते हैं और सच कहूँ, मुझे ये तरीका बहुत पसंद है। जब आप ज़मीन पर बैठते हैं, धीरे धीरे खाना खाते हैं, लोगों का इंतज़ार करते हैं, तो खाना सिर्फ पेट भरने का माध्यम नहीं रहता, वो एक अनुभव बन जाता है। यहाँ लोग जल्दी में नहीं हैं, कोई भाग नहीं रहा है, सबकी गति थोड़ी धीमी है और शायद इसी वजह से उनके पल थोड़े लंबे लग रहे हैं। हिमाचली धाम में पत्तलों के लिए बड़े बड़े पत्ते इस्तेमाल किए जाते हैं। ये पत्ते अक्सर तोर के होते हैं, जिन्हें पाइन नीडल से सिला जाता है। कितनी अद्भुत बात है ना, प्रकृति से लिया और फिर प्रकृति में वापस चला गया। अब कुछ लोग पैंट में बैठ गए हैं और जो बच गए हैं वो अगली पैंट में खाना खाने के लिए बैठेंगे। पैंट यानी कि खाना खाने की बारी। मैंने अपनी पहली पैंट मिस कर दी है। अब मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना तब तक इस गांव को थोड़ा और महसूस किया जाए। चलिए फिर चलते हैं उन गलियों की तरफ जहाँ आज भी पुराने हिमाचली घर सांस लेते हुए महसूस होते हैं। मेरे सामने मिट्टी, लकड़ी और बांस से बना हुआ एक बेहद खूबसूरत घर है। उसकी छत पर स्लेट लगी हुई है, वही स्लेट जो हिमाचल के पहाड़ों से निकलती है और तराशे जाने के बाद पत्थर नहीं, कविता जैसी लगती है। ये घर सिर्फ घर नहीं थे, ये मौसमों के साथ बातचीत करने वाले जीवित ढांचे थे। इनकी दीवारें सांस लेती थीं, गर्मियों में ठंडक देती थीं, सर्दियों में गर्माहट रोक कर रखती थीं। आज हम एसी और हीटर से लड़ते हैं, लेकिन उस समय लोग प्रकृति से लड़ते नहीं थे, उन्हें समझते थे। इनमें से अधिकतर घर एडोबी तकनीक से बने हुए हैं, यानी मिट्टी को छानकर उसमें क्ले और सूखी घास मिलाकर ईंटें बनाई जाती हैं। मुझे हमेशा लगता है कि पुराने लोग सिर्फ घर नहीं बनाते थे, वे धैर्य बनाते थे। आज हम चीज़ें जल्दी बनाना चाहते हैं, उस समय लोग चीज़ों को समय देते थे। मैं अभी एक पुराने दरवाजे के पास रुकी हुई हूँ। इस पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी है। कई लोग ऐसे दरवाज़ों को पुराना समझकर फेंक देते हैं, लेकिन सच तो यह है कि ये दरवाजे सिर्फ लकड़ी नहीं है, ये हाथों की स्मृति है। हर कटाव, हर डिज़ाइन किसी कारीगर की सांसों से निकला हुआ धैर्य है। इस घर का कुछ हिस्सा तोड़ा जा रहा है। ये जो आप टूटी हुई दीवार देख रहे हैं, इसमें एडोबी और रैम्ड अर्थ दोनों का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ रैम्ड अर्थ टेक्निक को भीत कहा जाता है। पुरानी तकनीकें कभी गलत नहीं होती थी,
वो नया कुछ करने का फाउंडेशन होती हैं। और नया हर कोई इंसान अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करते हुए फाउंडेशन पर नया रूप दे सकता है। पुरानी टेक्निक बस समय के साथ बातचीत करना चाहती है। हमें उन्हें जड़ से हटाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस उन्हें समझने की ज़रूरत है। क्योंकि हर पुरानी चीज़ पिछड़ी हुई नहीं होती, कई बार वह सिर्फ धीमी होती है, और जो चीज़ धीमी होती है वो अक्सर गहरी भी होती है। इन गलियों में आगे बढ़ते हुए मुझे थोड़ी झिझक भी हो रही है, क्योंकि मैं लोगों के घरों को बाहर खड़ी होकर उन्हें देख रही हूँ। लेकिन शायद कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। इस घर के बाहर लकड़ी की सीढ़ियाँ हैं। मैं सोच रही हूँ, पहले बच्चे इन पर भागते होंगे, खेलते होंगे, लेकिन आज के बच्चे शायद पहले पूछेंगे, क्या ये सुरक्षित है? समय सिर्फ घर नहीं बदलता, हमारा जोखिम लेने का तरीका भी बदल देता है। यहाँ हर घर के पास एक गौशाला है। ये घर से ज़्यादा दूर नहीं होती, क्योंकि पहले जीवन जुड़ा हुआ था। जानवर, खेत, लोग सब एक दूसरे के पास रहते थे। गांव के लोगों ने बताया कि पहले यहाँ तेंदुए भी आया करते थे, इसलिए जानवरों को पास रखना ज़रूरी था। इस गौशाला में छोटे छोटे झरोखे बने हुए हैं। उन्हें यहाँ नकोलू कहा जाता है। उनमें मिट्टी के दिए रखे जाते थे, क्योंकि पहले हर गांव तक बिजली नहीं पहुंचती थी। लेकिन रोशनी की ज़रूरत तब भी थी। और यही तो इंसान की खूबसूरती है। सुविधाएं बदलती रहती हैं, पर रोशनी ढूंढने की आदत नहीं बदलती। अब मैं एक ऐसे घर के सामने पहुंची हूं जो कि कई वर्षों से बंद है। इस घर के परिवार के लोग अब दिल्ली में रहते हैं। घर के बाहर एक पुरानी बेंच रखी हुई है, जिसके पायों के पास सूखी पत्तियां मानो आज भी परिवार के लोगों का इंतजार कर रही हैं कि वो उन्हें फिर से जमीन पर डाल दें। शायद कभी इसी बेंच पर मेहमान बैठते होंगे, चाय भी पी जाती होगी, गांव की बातें होती होंगी, लेकिन अब ये खाली है। अभी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि घर सिर्फ दीवारों से खाली नहीं होते, उनमें से आवाजें भी चली जाती हैं। अब मैं ऊपर वाले बरामदे की तरफ जा रही हूँ। बरामदा मुझे हमेशा से हिमाचली आर्किटेक्चर का सबसे खूबसूरत हिस्सा लगता है। एक ऐसी जगह जहाँ लोग बैठते हैं, फसल सुखाते हैं, अचार बनाते हैं और सबसे ज़रूरी साथ समय बिताते हैं। आज हम बड़े बड़े घर बना रहे हैं, लेकिन उनमें साथ बैठने की जगह छोटी होती जा रही है। इन घरों को देखकर मुझे हमेशा यही महसूस होता है कि अगर हम ध्यान से देखें तो पुरानी तकनीकों से आज भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। हमें उन्हें कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनसे संवाद करने की ज़रूरत ज़रूर है, क्योंकि अनुभव धीरे धीरे बनता है और जो चीज़ें पीढ़ियों तक टिकती हैं उनमें सिर्फ तकनीक नहीं होती, समझ भी होती है। अब मुझे वापस लौटना है। इतनी देर में मेरी पैंट भी बैठने वाली होगी। और सच बताऊं, अगर हिमाचली धाम मिस हो जाए तो दिल थोड़ा उदास तो हो ही जाता है। अब मैं वापस पहुंच चुकी हूं और सब लोग पूछ रहे हैं इतनी देर कहाँ थी, और मैं बस मुस्कुरा रही हूँ, क्योंकि कई बार हम किसी जगह से लौटते नहीं हैं, थोड़ा सा हिस्सा वहीं छोड़ आते हैं। अब मैं खाना खाने जा रही हूँ और आपसे जल्दी फिर मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।